अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून साकिन और तनवीन के अहकाम। नून साकिन और तनवीन के 4 अहकाम हैं: इजहार, इदगाम, इक़लाब और इख्फ़ा। जब नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ़ हलक़िया में से कोई हर्फ आता है तो इजहार होता है, जैसे मिनहुम और अज़ाबुन अलीम। आप यहाँ देखें, नून साकिन के बाद हा है जो कि हर्फ हलक़ी है, तनवीन के बाद हमज़ा है जो कि हर्फ हलक़ी है, लिहाजा यहाँ नून साकिन और तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ा जाएगा और इसी को इजहार कहते हैं। जब नून साकिन और तनवीन के बाद यरमलून में से कोई हर्फ आता है तो इदगाम होता है, जैसे म्यूं वाल। नून साकिन के बाद वाव है जो कि हर्फ यरमलून में से है, और मिल लगूब नून साकिन के बाद लाम है जो कि हर्फ यरमलून में से है, लिहाजा यहाँ आपको इदगाम करना है, जिसकी वजह से यहाँ तशदीद की अलामत भी नज़र आ रही है। मगर जबकि एक ही कलमा में नून साकिन के बाद यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम ना होगा। यहाँ आपने देखा कि नून साकिन के बाद वाव है लेकिन ये दोनों अलग अलग कलमे हैं, नून साकिन के बाद लाम है लेकिन ये दोनों अलग अलग कलमे हैं। लेकिन अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ यरमलून का कोई हर्फ उसी कलमे में आ जाए फ़ौरन बाद, जैसे दुनिया, नून साकिन के बाद या है जो कि हर्फ यरमलून का है। क़िनवान, नून साकिन के बाद वाव है जो कि हर्फ यरमलून में से है, नून साकिन के बाद या मौजूद है। बुनियान, नून साकिन के बाद वाव मौजूद है। सिनवान। तो ये सारे अल्फाज जो हैं इनमें नून साकिन के बाद या आ रहा है, वाव आ रहा है, लेकिन चूँकि अलग कलमा नहीं है, एक ही कलमे में नून साकिन के बाद या है, एक ही कलमे में नून साकिन के बाद वाव है, तो इस वजह से यहाँ कोई कायदा नहीं लगाया जाएगा। अगरचे यहाँ इदगाम का कायदा तो साबित होता है लेकिन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ये एक ही कलमे के अंदर आया है। और ये 4 अल्फाज ऐसे हैं पूरे कुरान मजीद में, इनके अलावा कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं जिसके अंदर कोई सिफत ना पाई जाए। फ़ायदा, इस इदगाम की 2 किस्में हैं, एक इदगाम माल गुन्ना, दूसरा इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम माल गुन्ना यानी कि गुन्ना के साथ इदगाम किया जाए, इदगाम बिला गुन्ना यानी बग़ैर गुन्ना के इदगाम किया जाए। गुन्ना का माना है आवाज़ नाक में ले जाना। इदगाम माल गुन्ना क्या है? गुन्ना के साथ इदगाम उस वक्त होगा जबकि नून साकिन या तनवीन के बाद या नून, मीम और वाव के हरूफ में से कोई हर्फ आएगा, जैसे मन युरीद, अज़ाबुन युख़ज़ीह। इदगाम माल गुन्ना यानी कि आवाज़ आपकी नाक में जाए। इदगाम तो हमने पढ़ लिया कि नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ यरमलून का कोई हर्फ आए तो इदगाम होता है, लेकिन इसकी 2 किस्में हैं। एक तो ये कि इदगाम होगा, नाक में आवाज़ जाएगी, एक ये कि नाक में आवाज़ नहीं जाएगी। तो यरमलून का या, नून, मीम और वाव, ये 4 अगर आते हैं नून साकिन या तनवीन के बाद तो आपको गुन्ना करना है, जैसा कि मैंने अभी किया। मन युरीद, अज़ाबुन युख़ज़ीह, यहाँ आपको गुन्ना करना है क्योंकि नून साकिन के बाद या है यनमू में से और तनवीन के बाद भी या है। इसके अलावा इदगाम बिला गुन्ना, बग़ैर गुन्ने के इदगाम उस वक्त होगा जबकि नून साकिन या तनवीन के बाद लाम या रा आए। यरमलून में 6 हरूफ आते हैं जिनमें से 4 के लिए बताया गया कि गुन्ना के साथ हैं, 4 में 2 बच गए, लाम और रा। और लाम और रा जब आ जाएँ नून साकिन या तनवीन के बाद तो यहाँ आपको गुन्ना नहीं करना, जैसे मिर रब्बिकुम और गफूरुर रहीम। यहाँ आप देखें नून साकिन के बाद रा है हर्फ यरमलून में से, यहाँ तनवीन के बाद नून साकिन में से रा है हर्फ यरमलून में से, लेकिन यहाँ इदगाम होगा बग़ैर गुन्ना के। यहाँ नून की आवाज़ नहीं पढ़ी जाएगी, यहाँ भी तनवीन की आवाज़ को नहीं पढ़ा जाएगा। मिर रब्बिकुम गफूरुर रहीम डायरेक्ट इदगाम होगा, इसको इदगाम ताम भी कहते हैं। जब नून साकिन और तनवीन के बाद हर्फ बा आए तो इक़लाब होता है, जैसे मिन बाद और अज़ाबुम बईद। नून साकिन या तो तनवीन, इनमें से कोई भी हो, इसके बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो इक़लाब कहेंगे। इक़लाब यानी बदल देना, तो यहाँ हमने नून को मीम से बदल दिया। मिन बाद को पढ़ेंगे मिम बाद, अज़ाबुन बईद को पढ़ेंगे अज़ाबुम बईद, तनवीन को भी मीम से बदल दिया गया।
जब नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की और यरमलून और बा के अलावा। हुरूफ हल्की हमने पढ़ा कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की आए तो इजहार है, नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून आए तो इदगाम है, नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ बा आए तो इक़लाब है। अब इनमें से कोई भी ना हो, इसके अलावा कोई हर्फ आए तो इख्फ़ा होगा, जैसे मिन क़ब्ल और अज़ाबुन शदीद। नून साकिन के बाद क़ाफ़ है, क़ाफ़ ना ही हरफ हल्की में है, ना ही हरफ यरमलून में है और ना ही ये बा है, लिहाजा ये हरफ इख्फ़ा कहलाएगा। नून साकिन के बाद इनके अलावा कोई हर्फ आ गया तो हरफ इख्फ़ा है और यहाँ आपको इख्फ़ा करना है, यानी नाक से आवाज़ आपको निकालनी है। मिन क़ब्ल अज़ाबुन शदीद। ज़रूरी तंबीह, अगर नून साकिन या तनवीन का वस्ल साकिन हर्फ से होगा तो इदगाम ना होगा, बल्कि नून साकिन को हरकत कसरा की दी जाएगी, जैसे इनिर तब तुम। क्या कहा गया है कि अगर नून साकिन या तनवीन का वस्ल साकिन हर्फ से हो, यानी नून साकिन या तनवीन को अगर हम किसी साकिन हर्फ से मिलाएं, जैसा कि आप यहाँ देखें, नून साकिन या तनवीन का वस्ल इनिर तब तुम, आप यहाँ देख सकते हैं नून को रा से मिलाया जा रहा है। मुरीबुनिल्लज़ी, तनवीन को भी साकिन हर्फ से मिलाया जा रहा है। अब आप ये कहेंगे कि नून पर तो ज़ेर मौजूद है, मुरीबुनिल्लज़ी नून पर तो ज़ेर मौजूद है, तो यहाँ पर साकिन से कैसे मिलाया गया? तो यही बताया जा रहा है कि नून साकिन या तनवीन को अगर हमें किसी साकिन हर्फ से मिलाना होगा तो हमें नून को या तनवीन को ज़ेर की हरकत देनी होगी। ये जो नून पर ज़ेर आपको दिख रहा है, ये ज़ेर शुरू से नहीं था, बल्कि ये इन साकिन था, और इस रा से जब हमें मिलाना पड़ा तो हमने इस नून को ज़ेर की हरकत लगा दी ताकि पढ़ना मुमकिन हो, क्योंकि नून भी साकिन होगा, रा भी साकिन, तो दो साकिन जब एक साथ जमा हो जाएंगे तो पढ़ना मुमकिन नहीं होगा। इस वजह से नून साकिन को ज़ेर लगाया गया ताकि पढ़ना मुमकिन हो। इनिर तब तुम। इसी तरह मुरीबुनिल्लज़ी तनवीन, क्योंकि ये मुरीबुन दो पेश बुन था और तनवीन जो है नून साकिन ही की तरह है, लेकिन इसके बाद आप देख सकते हैं लज़ी, लाम पर तशदीद है और तशदीद जिस हर्फ पर हो वो पहली मर्तबा में साकिन होता है, दूसरी मर्तबा में हरकत उसकी होगी। तो पहली मर्तबा में साकिन हो तो आप यहाँ देख सकते हैं ये तनवीन है मुरीबुन, इस नून को अभी आप नज़रअंदाज करें, ये असल में मुरीबुन है, तनवीन है, और तनवीन को आपको मिलाना है साकिन हर्फ से, क्योंकि लाम पर तशदीद है तो लाम पहली मर्तबा साकिन होगा, तो ये फिर मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा तनवीन को भी हमें नून ज़ेर नी से बदलना है और उसके बाद इस ज़ेर को लाम से मिलाकर पढ़ना मुमकिन होगा। मुरीबुनिल्लज़ी, क्योंकि लाम पर तशदीद है, लाम को 2 बार पढ़ा जाएगा, पहली मर्तबा तो लाम साकिन होगा तो लाम से पहले जो हर्फ है उसकी हरकत लगाई जाएगी, इसी वजह से यहाँ नून ज़ेर नी लगाया और नून को लाम से मिलाकर पढ़े गए, मुरीबुनिल्लज़ी वग़ैरह। इस तनवीन मकसूर को नून तनवीन और नून क़ुतनी कहते हैं। ये जो छोटा सा नून लिखा गया है इसे नून क़ुतनी कहा जाता है। कुरान मजीद में आपको अक्सर ये देखने को मिलेगा। कुरान करीम में ऐसे मकामात पर बजाय तनवीन के छोटा सा नून मकसूर लिख देते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले को आसानी हो जाए, इसी वजह से नून क़ुतनी यहाँ लिख दिया जाता है। अगर ये ना भी लिखा हो तब भी इस कायदे के मुआफिक पढ़ना चाहिए। बस अगर कोई कारी कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहुस समद हालत वस्ल में नून क़ुतनी के साथ पढ़ता है तो ताज्जुब ना करना चाहिए। यानी आपको ये बताया जा रहा है कि अगर यहाँ नून ज़ेर नी ना भी लिखा हो तो भी हमें जब इसको मिलाना होगा तो नून ज़ेर नी लिख कर के ही या पढ़ कर के ही मिलाना होगा। तो अगर कोई शख्स पढ़ता है कुल हुवल्लाहु अहद, चूँकि यहाँ हम सांस तोड़ देते हैं अक्सर, लेकिन अहद जो है असल में अहदुन है, 2 पेश के साथ है। आप कुरान शरीफ खोल कर के देखें, अहदुन यानी तनवीन है, और अब तनवीन के बाद इस जगह पर आयत का निशान बना है। लेकिन अगर कोई कारी क़िरत कर रहा हो और क़िरत करते करते अगर वो
लफ्ज़ अहदुन के दाल को लफ्ज़ अल्लाह से मिला करके पढ़े तो इस सूरत में तनवीन को नून ज़ेर नी बना करके पढ़ा जाएगा, अहदुनिल्लाहुस समद पढ़ा जाएगा। तो ये तरीका बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। अगर आपको मालूम नहीं तो आप कारी को गलत नहीं कह सकते। तो अगर किसी को ये तरीक़ा मालूम नहीं है, अगर कोई पढ़ता है तो वो बिल्कुल सही पढ़ता है। उम्मीद है कि आपको सबक समझ में आया होगा।